कभी सोचिए, डेनमार्क के कोपेनहेगन जैसे शहर में हर 5 मिनट की पैदल दूरी पे एकदम साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट मिल जाते हैं। सड़कों पे गड्ढे नहीं होते और लोग एकदम शांति से अपनी लेन में गाड़ी चलाते हैं। अब इसी तस्वीर की तुलना हमारे भारत के कई शहरों से कीजिए, तो सवाल उठता है, आखिर ये इतना बड़ा फर्क है क्यों? देखिए, एक तरफ है कोपेनहेगन जहां सब कुछ व्यवस्थित है, साफ सुथरा, और दूसरी तरफ है हमारे शहर जहां कूड़े के पहाड़, लगातार बजते हॉर्न और फुटपाथ का ना होना ये तो जैसे रोज की बात है। और तो और वहां एस्केलेटर पर भी लोग एक लाइन में खड़े होते हैं ताकि जल्दबाजी वाले निकल सके। और हमारे यहाँ, खैर, हम सब जानते हैं, सच में ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाओं की बात हो रही है। तो ये सब देखकर मन में एक सवाल आता है, और ये सवाल थोड़ा चुभने वाला है। क्या हम भारतीयों में सिविक सेंस की कमी मतलब नेचुरली ही है? क्या हम ऐसे ही हैं? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समस्या लोगों में नहीं बल्कि हमारे समाज की जड़ों में बैठी 3 बहुत ही गहरी वजहों में है। ऐसी वजह जिन पर हम अक्सर बात करने से बचते हैं। चलिए, आज इन्हीं परतों को एक एक करके खोलते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है जाति और क्लास का सिस्टम। हमारे समाज में एक ऐसी गहरी सोच है जो मानती है कि सफाई करना किसी और का काम है, हमारा नहीं। देखिए, महात्मा गांधी ने तो सफाई करने वाले को माँ का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को साफ रखकर बीमारियों से बचाती है, ठीक वैसे ही सफाई करने वाला पूरे समाज को बीमारियों से बचाता है। कितनी ऊंची सोच थी ये। लेकिन असलियत वो इसके बिल्कुल उलट है। आज भी भंगी शब्द को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है और सफाई के काम को शर्मनाक माना जाता है। अब आप ही सोचिए, जिस देश में सफाई करने वालों के साथ ऐसा बर्ताव हो, वहां समाज में सफाई की आदत कैसे आएगी? और इसी सोच का नतीजा ये है कि हम सबने सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझना ही छोड़ दिया है। हम घर से कचरा उठाने वालों को कूड़े वाला बुलाते हैं, पर मजे की बात यह है कि कूड़ा तो हम फैलाते हैं, वो नहीं। मतलब हमने दिमागी तौर पर खुद को सफाई के काम से इतना अलग कर लिया है कि ये हमेशा किसी और का काम लगता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी समस्या पर, और वो है हमारे सिस्टम का फेल होना। जब सरकार और प्रशासन ही आपको बुनियादी ढांचा ना दे, तो फिर लोगों से नियम फॉलो करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जरा उन स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में सोचिए जो दिन भर बाहर काम करते हैं। वो कहाँ जाएंगे? कई जगहों पर पब्लिक टॉयलेट्स तो बने हैं, पर उन पर ताला लटका रहता है। तो फिर क्या होगा? या फिर हमारी शहरों के फ्लाईओवर देख लीजिए। 4 लेन का बढ़िया फ्लाईओवर चल रहा होगा और अचानक से वो 2 लेन का हो जाएगा। अब ऐसे डिजाइन में कोई लेन में कैसे चलेगा? कियोस्क तो होना ही है। और पैदल चलने वालों का क्या? फुटपाथ या तो होते ही नहीं, या फिर चलते चलते अचानक खत्म हो जाते हैं। लोगों को मजबूरी में खतरनाक ट्रैफिक के बीच सड़क पर चलना पड़ता है। तो सवाल तो यही उठता है ना कि जब सिस्टम ही आपको कूड़ेदान न दे, टॉयलेट न दे, फुटपाथ न दे, तो क्या हर गलती के लिए सिर्फ आम आदमी को दोष देना सही है? और तीसरी वजह इन दोनों से ही जुड़ी हुई है, वो है एम्पैथी, यानी सहानुभूति की कमी। हमारे समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई है कि एक दूसरे के लिए सोचने की भावना ही खत्म हो रही है। आप कभी हमारे शहरों की ड्रोन तस्वीरें देखिए, एक अजीब सी हकीकत दिखेगी। एक तरफ करोड़ों के आलीशान अपार्टमेंट्स, और ठीक एक दीवार के उस पार गंदगी से भरी झुग्गियां और कूड़े के ढेर। अमीर लोग अपने उस लग्जरी बबल में एकदम खुश रहते हैं। इसे एक तरह की सामंती मानसिकता या फ्यूडल माइंडसेट भी कह सकते हैं। मतलब लोग गंदगी के बीच में अपना एक शानदार महल तो बना लेंगे, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी खिड़की के बाहर क्या हाल है। पूरे शहर को एक साथ लेकर चलने की जो भावना है, वो कहीं गायब है। तो इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि सिविक सेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से आती है। इसे बनाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों ने ये कैसे किया है। अब जरा डेनमार्क का सिस्टम देखिए। हम इंडिया में अभी गीले और सूखे कचरे को अलग करने के लिए ही जूझ रहे हैं ना, और वहाँ कचरे को 10 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। लोग अपने घर में ही 10 तरह के कूड़ेदान रखते हैं। ग्लास के लिए अलग, मेटल के लिए अलग, प्लास्टिक के लिए अलग, सब कुछ। इससे साफ पता चलता है कि अगर सिस्टम सही बना हो तो लोग उसे फॉलो करते ही हैं। या जर्मनी का ये फंड सिस्टम देखिए, ये इनाम पर काम करता है। जब आप कोई बोतल खरीदते हैं तो आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। जब आप खाली बोतल वापस करते हैं तो वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं।
तो जाहिर है हर कोई बोतल को फेंकने की बजाय वापस करने में ही समझदारी समझता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जापान में बच्चे ओसोजी नाम की प्रैक्टिस में स्कूल की सफाई खुद करते हैं। जर्मनी में रीसाइक्लिंग की ट्रेनिंग बचपन से ही दी जाती है। और सिंगापुर में तो पब्लिक टॉयलेट्स को हैप्पी टॉयलेट रेटिंग दी जाती है। ये सब यही साबित करता है कि सिविक सेंस को सिखाया जा सकता है, उसे एक आदत बनाया जा सकता है। लेकिन इन सब सिस्टम से भी ज्यादा असरदार क्या है? इस विश्लेषण के मुताबिक वो चीज है एम्पैथी, यानी सहानुभूति। लोगों के मन में दूसरों के लिए ये भावना जगाना फाइन लगाने या सजा देने से 100 गुना ज्यादा असरदार हो सकता है। तो देखिए, हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक है सजा वाला रास्ता, फाइन लगाओ, जेल में डालो, और दूसरा है सिस्टमैटिक रास्ता, जो सहानुभूति, शिक्षा और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका है। और लंबे समय के लिए दूसरा रास्ता ही काम करता है। तो सिविक सेंस की असली नींव क्या है? पहला, एक ऐसा सिस्टम जो काम करे। दूसरा, स्कूलों से शुरू होने वाली शिक्षा। तीसरा, नियम तोड़ने पर सजा का डर। और इन सबसे ऊपर, सहानुभूति। ये सोचना कि मेरे फैलाए कचरे को किसी और को उठाना पड़ेगा। ये एक इंसान है जिसे मेरी वजह से परेशानी होगी। आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल बचता है। अगर एक साफ सुथरा और व्यवस्थित माहौल लोगों में बेहतर नागरिक बनने की भावना और सहानुभूति जगा सकता है, तो सवाल ये है कि उस माहौल को बनाने की पहली जिम्मेदारी किसकी है? नागरिक की या उस सिस्टम की जिसे उन्हीं नागरिकों ने चुना है? इस पर सोचने की जरूरत है।